हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रकाश और आप देख रहे हैं मिशन अब्रॉड। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं सब क्लास वीज़ा 476 के एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स और डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट के बारे में। हमारे व्यूअर की रिक्वेस्ट थी कि इस पे एक वीडियो बनाई जाए। तो ये जो वीज़ा होता है 476 सब क्लास, इसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एक्चुअली ये जो वीज़ा है ये उन लोगों के लिए है जो रिसेंटली ग्रेजुएशन जिन्होंने इंजीनियरिंग में कंप्लीट किया हुआ है, जैसे उन्होंने बीटेक किया हुआ है। ठीक है, अभी मैं डिस्कस करूँगा आगे कि कौन कौन सी इंजीनियरिंग है जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो ये जो वीज़ा है ये आपको 18 मंथ के लिए मिलेगा। ख़ास तौर पे अगर आपने इंजीनियरिंग कंप्लीट की हुई है विद इन 24 मंथ्स। अगर 24 महीनों के अंदर आपने इंजीनियरिंग कंप्लीट की हुई तो आप इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये आपका एक ऐसा वीज़ा सोर्स है जिसके थ्रू आप ऑस्ट्रेलिया में पीआर ले सकते हैं और ऑस्ट्रेलिया माइग्रेट हो सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया के परमानेंट रेजिडेंट बन सकते हैं। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले सारे व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को लाइक करें। चलिए देखते हैं आगे। ओके, सब क्लास जो वीज़ा है इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए है। 14 मंथ का आपको वर्क एक्सपीरियंस गेन करने के लिए आपको ये वीज़ा दिया जाता है, बट इसी दौरान आप अपना ऑस्ट्रेलिया में अपना पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अपना वहाँ पे वर्क भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो स्टडी भी कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं इसमें। तो इसका प्रोसेस क्या है? प्रोसेसिंग टाइम की जो हम बात करते हैं, प्रोसेसिंग टाइम जो है 75% एप्लीकेशन है 62 डेज़ में, आई मीन 2 महीने के अंदर पूरी हो चुकी हैं और हो जाती हैं। और 90% एप्लीकेशन है 78 मंथ। मैक्सिमम आपको 3 मंथ जाएगा इसमें, इस पूरे प्रोसेस में। बट इसके लिए एक शर्त है, अगर आप सारे डॉक्यूमेंट्स और आप इसके लिए एलिजिबल हैं तभी आपका जो पैकेट है वो प्रोसेस होगा। ओके, तो आपने अपने पैकेट को यहाँ पे इस तरीके से रेडी करना है कि आपका वीज़ा कंफर्म हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे है नेक्स्ट, हु कैन गेट दिस वीज़ा। ये उन लोगों के लिए जो 31 ईयर से लेस एज के हैं, आई मीन अंडर 31 ईयर्स हैं और रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से उन्होंने विद इन 2 ईयर्स 24 मंथ के अंदर इंजीनियरिंग की क्वालिफिकेशन जो डिग्रीज हैं वो ली हुई हैं। और यू हैव नॉट हेल्ड ए स्किल्ड, अगर अभी तक आपने कोई एक्सपीरियंस नहीं लिया हुआ है या फिर आप एक्सपीरियंस गेन कर चुके हैं थोड़ा बहुत, तो आपको इसके लिए ये वीज़ा आपके लिए परफेक्ट है। ठीक है, इसके बाद आपको इंग्लिश लैंग्वेज में जो टेस्ट क्लियर किए हैं वो होनी चाहिए, आइलेट्स क्लियर किया हुआ है, तो ये एबिलिटी होनी चाहिए। हेल्थ का सर्टिफिकेट आपने देना पड़ेगा। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि HAPID कैसे आपने गेन करनी है। ये देखिए, ये तो था हमारा हाउ टू अप्लाई रिकग्नाइज्ड ग्रेजुएट वीज़ा। ओके, तो इसके बाद मैंने एक वीडियो यहाँ पे बनाया था, देखिए ये है हाउ टू गेट HAPID फॉर ऑस्ट्रेलियन वीज़ा। और ये HAPID क्या होती है? ये आपका जब आप हेल्थ असेसमेंट करवाते हैं, जो भी रिकग्नाइज्ड एम्बेसी रिकग्नाइज मेडिकल सेंटर्स हैं ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के, वहाँ से आपको जब एक जो लेटर मिलेगा, कंफर्मेशन लेटर जो आपको मिलेगा हेल्थ सर्टिफिकेट का, उसमें जो एक लेटर नंबर होता है वो होता है HAPID नंबर। अगर आप जानना चाहते हैं HAPID कैसे आपने लेनी है या कैसे अप्लाई करना है हेल्थ सर्टिफिकेट के लिए, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। दूसरा है, अगर आपको अप्लाई करना है इस वीज़ा के लिए, रिकग्नाइज ग्रेजुएट वीज़ा 476 के लिए अप्लाई करना है, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा वीज़ा के लिए। अब इंजीनियरिंग क्वालिफ़िकेशन क्या क्या है, कौन कौन से इंजीनियर्स अप्लाई कर सकते हैं? जिनके पास बैचलर डिग्री है इंजीनियरिंग में, मास्टर डिग्री है, डॉक्टरेट है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है और विद इन 31 ईयर्स के हैं। ठीक है, और इसमें जो भी इंजीनियरिंग आती है, सिविल इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल, केमिकल, एनवायरमेंटल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, प्रोडक्शन, प्लांट इंजीनियरिंग, माइनिंग, मटेरियल इंजीनियरिंग, तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप अगर आपने कोई भी और अदर इंजीनियरिंग की हुई है बिसाइड्स दैट, सो आप ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है स्किल सेलेक्ट में जाके अपना असेसमेंट कर सकते हैं कि आप इस वीज़ा के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। अगर आपको वीज़ा असेसमेंट करना नहीं आता है, किस तरीके से आपने एलिजिबिलिटी असेस करनी है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं इसके लिए एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा आपकी रिक्वेस्ट पे। ओके, ये जो वीज़ा फ़ी है सब क्लास 476 वीज़ा की जो फ़ी है वो है आपकी ऑस्ट्रेलियन $365। हाउ लॉन्ग द वीज़ा लास्ट?
18 मंथ, ठीक है। मतलब 1.5 साल का आपके पास टाइम है। इस टाइम के अंदर आप वहाँ पे सेटल हो सकते हैं, वर्क एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं, ठीक है। फैमिली, यू कैन इंक्लूड द फॉलोइंग पीपल इन योर वीज़ा एप्लीकेशन। योर पार्टनर, आप अपने वाइफ को उसमें ऐड कर सकते हैं अगर आप शादीशुदा हैं। इसके बाद आपका चाइल्ड है, आपके किड आपके साथ है, ठीक है। तो ये आप अपने वीज़ा एप्लीकेशन में ऐड कर सकते हैं और ये जो भी आपके कंपेनियन है ये आपके साथ ही वहाँ पे जा सकते हैं। ओके, अब है स्किल्ड रिकग्नाइज ग्रेजुएट वीज़ा सब क्लास 476 डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट। कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है ये यहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। पहला है कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे तो उसका जब भी आप कंप्लीट कर लें उसका कंफर्मेशन पेज आपके पास आएगा, आप उसको प्रिंट कर लें, ठीक है। तो ये था आपका कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। अगर आपने ऑफलाइन फॉर्म डाउनलोड किया हुआ है उसको भी आप कंप्लीट सिग्नेचर करके जब भी आप एम्बेसी में जाएंगे तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपने लेकर जाने हैं एप्लीकेशन फॉर्म का, ओके। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ कंफर्मेशन जो आपका लास्ट पेज है उसको भी आपने प्रिंट आउट कर लेना है। इसका ध्यान दें, आपने पे द वीज़ा एप्लीकेशन चार्जेस, वीज़ा फ़ी आपने ऑनलाइन पे करनी है, ठीक है। और पर्सनल डॉक्यूमेंट्स आपके हैं, कौन कौन से पर्सनल डॉक्यूमेंट हैं? कॉपीज़, सर्टिफाइड कॉपीज़ ऑफ बायोग्राफिकल पेजेस ऑफ करंट पासपोर्ट। आपकी जो करंट पासपोर्ट है उसका सर्टिफाइड, आप उसका एक फ़ोटो स्टेट कर लीजिए और उसमें अपने सिग्नेचर कर दीजिए ताकि आप उसे सर्टिफाई कर, ठीक है। दूसरा है 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो 45 mm बाई 35 mm की, ठीक है। ध्यान देना फ़ोटो का स्पेसिफिकेशन इसी साइज में होना चाहिए और फ़ोटो ब्लर ना हो, ठीक है, डिफरेंट एंगल पे ना हो, शेड्स लगा के फ़ोटो क्लिक ना करें। अगर आप ग्लास लगाते हैं तो प्रॉपर तरीके से ग्लास को अच्छे रिफ्लेक्शन ना आए ग्लास में, ये ध्यान दीजिए, ठीक है। और जो एक्यूरेट फ़ोटो होती है एप्लीकेशन के लिए उस तरीके की फ़ोटो आपने क्लिक करनी है, ठीक है। ये देखिए ये बोलते हैं दीज फोटोग्राफ्स शुड बी ऑफ हेड एंड शोल्डर्स ओनली। सर से लेके कंधे तक आपने फ़ोटो लेनी है, ठीक है, इन अ प्लेन बैकग्राउंड। प्रिंट द नेम ऑफ पर्सन ऑन द बैक ऑफ ईच फोटोग्राफ, ठीक है। अगर आप अपने साथ अपने पार्टनर या किड की फ़ोटो अप्लाई कर रहे हैं, आई मीन एप्लीकेशन अप्लाई कर रहे हैं तो उसके साथ आपने फ़ोटो लगवानी है, उनका नेम प्रिंट करना है। अगर आप खुद का कर रहे हैं तो खुद का भी यही करना है आपने, ठीक है। और इसके बाद है सर्टिफाइड कॉपी ऑफ योर बर्थ सर्टिफिकेट शोइंग बोथ पेरेंट्स नेम। पेरेंट्स नेम वो मैच करेंगे आपके पासपोर्ट से, तो दोनों के नेम्स आपके जो बर्थ सर्टिफिकेट है उसमें मैच होनी चाहिए, ठीक है। If you do not have birth certificate and are unable to get one, you must provide a certified copy of identification pages of at least one of the following. अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है और आप उसे एक्सेस नहीं कर पाते हैं तो इसके लिए आप ये ऑप्शन दे सकते हैं, फैमिली बुक शोइंग बोथ पेरेंट नेम। कोई फैमिली बुक है जैसे आपका बोलूँ तो राशन कार्ड है जिसमें मम्मी डैडी दोनों का नाम है, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट, इसके अलावा अगर आपके कोई और डॉक्यूमेंट्स हैं आप शो कर सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट इशूड बाय गवर्नमेंट, जैसे आपका आधार कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, पैन कार्ड है, अदर कार्ड्स हैं, ठीक है, तो आप ये शो कर सकते हैं। कोर्ट इशूड डॉक्यूमेंट दैट वेरीफाई योर आइडेंटिटी, अगर कोर्ट ने कोई डॉक्यूमेंट इशू किया है तो वो भी आप प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आप इन सब डॉक्यूमेंट्स को ऑब्टेन नहीं कर पाते हैं आप सिंपली कोर्ट में जाइए, वहाँ पे अपने मदर फादर का नाम अटैच करवा लीजिए अपने नेम के साथ, ठीक, डेट ऑफ बर्थ के साथ। तो इससे क्या होगा कि आपको कि उनको एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, ठीक है। नेशनल आइडेंटिटी कार्ड इफ़ यू हैव लाइक आई सेड आधार कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है एंड ऑल दैट। सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ मैरिज सर्टिफिकेट, सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ मैरिज सर्टिफिकेट, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप उसको प्रेजेंट करें, अगर नहीं है तो एक बार कोर्ट में जाके बनवा लें, ठीक है, क्योंकि ये ज़रूरी है अगर आप पार्टनर के साथ जा रहे हैं। If you or anyone included in this application has been widowed, divorced, permanently separated, certified copies of death certificate, divorce documents, separation documents, ये सब आपने शो करने हैं वहाँ पे अगर आप डाइवोर्स हैं, विडो हैं, ठीक है।
If your partner does not intend to come Australia with you, a statement explaining why. और अगर आपका पार्टनर आपके साथ नहीं जा रहा है, आप शादीशुदा हैं, तो इस केस में आपको एक स्टेटमेंट लिख के देनी पड़ेगी, ठीक है, और किस लिए नहीं जा रहे हैं, क्यों नहीं जा पा रहे हैं, एंड ऑल दैट सारे जो प्रॉपर एक मेमोरेंडम बना के अपने वहाँ पे शो करना है। जैसे कि आप कवर लेटर शो करते हैं टूरिस्ट वीज़ा के लिए, सेम आपने यहाँ पे एक लेटर बनाना है जिसमें आपने एक्सप्लेन करना है कि आपकी वाइफ, आपका हस्बैंड आपके साथ क्यों नहीं ट्रैवल कर पा रहे हैं, उसका रीज़न क्या है, क्या वो फ्यूचर में आपको ज्वाइन करेंगे, ये सारी चीज़ें आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं उसमें, ठीक है। ओके, अगर ये बात करते हैं योर चिल्ड्रन की, सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ डेट ऑफ बर्थ, एविडेंस ऑफ फाइनेंशियल डिपेंडेंसी, ठीक है। आपने अगर आप पार्टनर के साथ जा रहे हैं तो आपने एटलीस्ट अपना फंड शो करना पड़ेगा कि उनको आप वहाँ पे टेक केयर कर सकते हैं, ठीक है। सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ डेट ऑफ बर्थ एंड रिलेशनशिप विथ यू, ओके। प्रूफ दैट दे लिव्ड इन योर हाउस, आप किस घर में रहते हैं, आपके साथ रहते हैं, ये सारा प्रूफ करना पड़ेगा अपने। प्रूफ that they have been financially dependent on you for least 12 month, अगर आप उनको फीडिंग कर रहे हैं, ठीक है, आप उनके एक्सपेंसेस बेयर कर रहे हैं, तो आपको ये सारे शो करने पड़ेंगे अगर आप अपने किड के साथ जा रहे हैं। नॉर्मली लोग किड्स के साथ नहीं जाते हैं क्योंकि 31 ईयर तक किसी के जो ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता है वो शादी नहीं करता है। अगर किसी ने कर ली है तो फिर उनको ये डॉक्यूमेंट्स सारे शो करने पड़ेंगे। ओके, अब है हेल्थ एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट। हेल्थ एंड कैरेक्टर डॉक्यूमेंट, हेल्थ डॉक्यूमेंट आपने शो करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको बोला है, HAPID ऑब्टेन करने के बाद आपको हेल्थ सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जो कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के प्रॉपर मेडिकल सेंटर है वहाँ से, ठीक है। इसके बाद है इंग्लिश लैंग्वेज एबिलिटी, आपको आइलेट्स क्लियर होना चाहिए या फिर आपका OET ऑक्यूपेशनल इंग्लिश टेस्ट, टोफेल और पियर्सन टेस्ट, इंग्लिश का जो भी टेस्ट है जो वहाँ पे माना जाता है, इन चारों में से सबसे बेस्ट है कि आप आइलेट्स क्लियर कर लें, क्योंकि आइलेट्स क्लियर कर लेंगे तो ये पूरे वर्ल्ड वाइड सारी कंट्रीज़ में ये एक्सेप्टेबल है, ठीक है। तो मैं रेकमेंड करूँगा आइलेट्स क्लियर कर लें। अगर इसका क्लियर नहीं हुआ है, आइलेट्स है तो बेस्ट है। अगर उसके अलावा भी कोई और आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं, एबिलिटी है, जैसे कि OET, टोफेल है, ठीक है, ये भी चल जाएगा ऑस्ट्रेलिया के लिए, ठीक है। और ये लेस देन 3 ईयर होना चाहिए, क्योंकि इसकी भी वैलिडिटी होती है। कनाडा के लिए जैसे 2 ईयर्स की है, ऑस्ट्रेलिया के लिए लेस देन 3 ईयर्स मांग रहे हैं। तो अगर ये एक्सपायर हो चुकी है तो आप इसे रिन्यू कर सकते हैं। एविडेंस ऑफ क्वालिफिकेशन आपने शो करनी है, अपने एकेडमिक्स, आपके डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं, लेटर ऑफ कंप्लीशन, कोर्स कंप्लीशन डेट, आप ये कॉलेज से ले सकते हैं, ठीक है, जिसमें आपका पूरा आप एक कॉलेज से लेटर बना सकते हैं जिसमें आपके टीचर एक्सप्लेन करेंगे कि दिस गाय हैज़ कंप्लीटेड हिज इंजीनियरिंग डिग्री फ्रॉम दिस कॉलेज ऑन दिस डेट एंड ही वाज एनरोल्ड ऑन दैट डेट, ओके, एंड ही ऑब्टेन दैट ग्रेड। ये सारी चीज़ें उसमें एक्सप्लेन कर दी जाएंगी और आपके एकेडमिक्स आपने शो करने हैं, ठीक है। एकेडमिक्स बोले तो आपके जो भी सर्टिफिकेट्स हैं, जो ईयरली सर्टिफिकेट आते हैं कि आप पास हुए, फेल हुए, ये सारा चीज़ें हमने शो करनी है। इसके बाद लास्ट आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट कैसे शो करेंगे आप? शो करने के लिए आपको सबसे पहले PCC सबसे बेस्ट है, PCC ऑब्टेन कर लें। पासपोर्ट ऑफिस में जाके PCC जस्ट $500 रुपीज़ सबमिट कीजिए और वहाँ पे आपको PCC 1 डे में आपको ग्रांट कर दिया जाएगा। और इसके अगर आप पुलिस स्टेशन से लेते हैं, पुलिस स्टेशन से अपना भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेते हैं, ये उतना वेटेज नहीं रखता जितना कि पासपोर्ट ऑफिस से इशू किया हुआ पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट वेटेज रखता है। तो दोस्तों ये तो थे रिक्वायरमेंट, एलिजिबिलिटी सारी आपकी कोर्सेज की, ठीक है, इस वीज़ा की। तो ये जो वीज़ा है स्किल्ड रिकग्नाइज ग्रेजुएट सब क्लास
476 वीज़ा, ये आपको PR के लिए बेस्ट वीज़ा है। अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं और ऑस्ट्रेलिया में सेटल होना चाहते हैं, दिस इज़ द बेस्ट वीज़ा फॉर यू ऑल गाइज। If you need any other information, please let me know. I'll try to make another round of that video for you guys. तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन समझ में आई है और ये आपके लिए सुटेबल है। आपसे रिक्वेस्ट यही करूँगा कि आप वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।